धर्म कथा के इस अंक में प्रस्तुत है नवरात्र कथा। माँ जगदम्बा ने रची ऐसी माया तांत्रिक भैरव भी समझ न पाया। जगदम्बा का माता वैष्णो देवी बनने की पूरी कथा। देवी भक्तों को परेशान करने वाला ताकतवर तांत्रिक का उपद्रव जब बहुत बढ़ा तो भक्तों की गुहार पर माँ महामाया ने सभी देवी और विष्णु भक्तों को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाने के लिए जो माया रची, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। माँ जगदम्बा राजकुमारी चंद्रभागा की भक्ति पर बहुत प्रसन्न थी। चंद्रभागा ने भगवती माता दुर्गा से प्रार्थना की कि कुछ दिन वे चंद्रभागा यानी चिनाव नदी के तट पर रहें और धरती के लोगों का दुख दूर करें। माता ने अपनी भक्तिन की बात मान ली। वे जम्मू के मंत्रीपुर, अब के जिला वजीराबाद के पास चिनाव तट पर रहने लगी तो दर्शन करने वाले भक्तों का तांता लग गया। दर्शन मात्र से कल्याण होने से माता की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। वहीं थोड़ी दूर पर गोरख टीला, जिला झेलम में गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ भी रहता था। भैरवनाथ सिद्ध योगी और पहुंचा हुआ पर अड़ियल और गुस्सैल तांत्रिक था। सबसे बड़ी बात यह थी कि भैरवनाथ देवी के भक्तों यानी शाक्त लोगों का जानी दुश्मन था। वो विष्णु को पूजने वाले वैष्णव लोगों को भी बहुत कष्ट पहुंचाता था। भैरवनाथ के 360 चेले थे। वे जहां कहीं भी विष्णु अथवा देवी उपासक मिलते, उपद्रव मचाने, उनको तरह तरह के कष्ट पहुंचाने से नहीं चूकते थे। लोगों के बीच मांस मदिरा का प्रचार करते। उनके इस अत्याचार से वे सभी परेशान और दुखी थे। सबने इस कष्ट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना माँ दुर्गा से की। माँ की प्रसिद्धि सुनकर के भैरवनाथ को चिंता और चिढ़न हुई तो जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए अपने 360 चेलों समेत चिनाव तट पर पहुंच गया। माँ ने उसे सही रास्ते पर आने, मांस मदिरा छोड़ देने का उपदेश दिया। पर भैरव को तो महामाया ने ही मोहित कर रखा था। ये कोई बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। माता की परीक्षा लेने के लिए भैरवनाथ ने उनसे कहा, सुना है सबकी इच्छा पूरी करती हो, मेरी भी इच्छा पूरी करो तो जानूं। देवी ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये सुनकर भैरव ने जिस नजरों से माता की ओर देखा, उससे वह उसका कामुक मनोभाव ताड़ गई। माता अभी भैरवनाथ को मुक्ति नहीं देने वाली थी, न अपनी माया को उजागर करने वाली थी। भैरव को महामाया के अभी और खेल देखने बाकी थे। सो भैरव जब उनकी ओर झपटा तो वहां से अंतर्धान हो जम्मू के पास ही एक गांव में आ पहुंची। गांव में कुछ लड़कियां खेल रही थी। माता भी कन्या बन करके उनके खेल में शामिल हो गई। कुछ देर तक खेलने के बाद माता ने अपनी दिव्य शक्ति से सब लड़कियों को स्वादिष्ट भोजन कराया और फिर एक लड़की से पानी लाने को कहा। लड़की ने कहा, मेरे पास न तो कोई बर्तन है और न यहाँ कहीं पानी है। माता ने उसे सोने का एक कटोरा दिया और गड्ढे की ओर दिखाकर कहा, इस कटोरे में उस गड्ढे से पानी भर ला। माता ने बस नजर डाली, सूखा गड्ढा जल से भर गया। इस चमत्कार की बात फैली तो उस जगह का नाम कौल कंधोली पड़ गया। वही माई देवा नाम की एक बूढ़ी पुजारन रहती थी। उसी के वहां माँ भी रहने लगी। कौल कंधोली में भगवती के होने की भनक पाकर भैरवनाथ अपने चेलों के साथ वहां को चल पड़ा। रास्ते में वह हंसाली नाम के गांव में रुका। उसको पता था कि इसी गांव में माँ जगदम्बा के परम भक्त श्रीधर रहते हैं। उसे तो श्रीधर को परेशान करना ही था। श्रीधर बेहद गरीब ब्राह्मण थे। छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके कोई संतान न थी। वे धन नहीं पर संतान पाने के लिए माँ जगदम्बे की पूजा में लगातार लगे रहते थे। सीधे साधे श्रीधर के घर भैरव अपने 360 चेलों के साथ मुसीबत बनकर पहुंचा। ये सब माँ की माया थी जिसमें भैरव फंसता जा रहा था। भैरव गरीब पंडित श्रीधर को खुद सहित 360 चेलों को भोज देने के लिए मजबूर करने और अपने तंत्र मन से डराने लगा। श्रीधर बेहद दुखी और चिंतित हुआ। गरीब श्रीधर को खुद का भोजन मुहाल था। इतना बड़ा भोज भंडारा कहां से देता?
भैरव से भयभीत होकर के श्रीधर ने भगवती का ध्यान किया। रात में माँ सपने में आई और कहा, श्रीधर चिंता मत करो, भंडारे के लिए हाँ कह दो, समूचे गांव वालों को भी न्योत दो, मैं ही तुम्हारा सब प्रबंध कर दूंगी। सुबह श्रीधर ने भैरवनाथ को भंडारा देने को कह दिया। चमत्कार हो गया। सोने चांदी के बर्तनों में तमाम तरह तरह के पकवान वहां आ गए। उसके साथ आई एक सुंदर सी कन्या। श्रीधर की झोपड़ी के बाहर ही भूमिका नामक स्थान पर भैरव सहित 360 लोग एक तरफ, तो इतने ही लोग जो गांव के थे, करीबी थे, वो दूसरी तरफ जिम में बैठ गए। माता एक सुंदर सी किशोरी के रूप में खुद ही भोजन परोसने में श्रीधर का साथ दे रही थी। अचानक भैरवनाथ को शंका हुई कि इतने बढ़िया पकवान, वो भी सोने चांदी की थाली में और भरपूर मात्रा में, इस छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण के घर, बस रात भर की तैयारी में, जरूर दाल में कुछ काला है। देवी भक्त श्रीधर तो मेरे से परेशान हुआ ही नहीं, सो उसने एक चाल चली। भैरवनाथ भोजन से उठकर बोला, हम तांत्रिक हैं, हमें हमारा भोजन कराओ, हम यह वैष्णव भोजन नहीं करते, शराब पिलाओ, मांस खिलाओ। भगवती ने जवाब दिया, यह राक्षसों का भोजन है, हम सात्विक हिंदू हैं, हम पशु बलि पर विश्वास नहीं रखते, न हिंसा प्रधान पूजा पर। ब्राह्मणों के लिए तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, हम आपको ऐसा भोजन नहीं परोस सकते, न मदिरा पिला सकते हैं। सात्विक भोजन करना चाहो तो तैयार है। जिस समय माता कह रही थी, गांव वाले भी उनका साथ दे रहे थे। भैरवनाथ इतने लोगों द्वारा अपना विरोध देख करके चढ़ गया। वह भोजन परोसने वाली सुंदर किशोरी पर पहले से ही नजर रखे था। उसने सोचा कि यदि वह इसके साथ कुछ करेगा तो देवी भक्त श्रीधर परेशान और गांव वाले भी अपमानित होंगे। उसने आगे बढ़कर किशोरी का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचना चाहा। ये देख किशोरी के रूप में आई माता वहां से यकायक अंतर्धान हो गई। भैरवनाथ हाथ मलता रह गया, पर इस बार वह अपमानित और क्रोधित होकर भगवती का पीछा करता हुआ उनके पीछे लग गया। मां दुर्गा का पीछा करता हुआ भैरव कहां कहां गया, महामाया ने उसे क्या समझाया, चिताया और न मानने पर किस तरह मुक्ति का मार्ग दिखलाया। क्या श्रीधर फिर मां से मिल पाया? जगदम्बा का माता वैष्णो देवी बनने की पूरी कथा अगले भाग में सुनिए। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अभी इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड।